हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर इंग्लिश कोच। माय नेम इज अशोक कुमार। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हाउ टू हैंडल ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी चैलेंजिंग होते हैं और बहुत से स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चंस में आइल्स रीडिंग में अच्छा बैंड स्कोर एक्वायर नहीं कर पाते। आज की इस वीडियो में दोस्तों कुछ स्पेशल स्ट्रैटेजीज और टिप्स हम आपके साथ शेयर करेंगे, जिन्हें फॉलो करके आप ट्रू फॉल्स नॉट गिवन को बड़े आराम से डील कर पाओगे और आइल्स रीडिंग में अच्छा बैंड स्कोर एक्वायर कर पाओगे। इस वीडियो को आखिरी तक देखिए, क्योंकि जो स्ट्रैटेजीज और टिप्स हम आपके साथ शेयर करेंगे वो बहुत ही कमाल की हैं, सिंपल हैं। अगर आप इनकी प्रैक्टिस करते हो, अपनी रीडिंग स्ट्रैटेजी में अप्लाई करते हो, गारंटीड आपका बैंड स्कोर हाई होने वाला है और ट्रू फॉल्स नॉट गिवन टाइप ऑफ क्वेश्चंस को आप बड़े आराम से हैंडल कर पाओगे और अच्छा बैंड स्कोर एक्वायर कर पाओगे। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं कहना चाहूँगा, अगर आप घर बैठे आइल्स रीडिंग की प्रेपरेशन करना चाहते हैं तो हमारी वीडियो सीरीज़ का पार्ट बनिए। हमने एक वीडियो सीरीज शुरू की है, उस सीरीज़ का यह तीसरा वीडियो है। 2 वीडियोज़ का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, उन दोनों वीडियोज़ को देखिए। पक्का आपकी आइल्स प्रेपरेशन में मदद होने वाली है और घर बैठे आप आइल्स रीडिंग को प्रिपेयर करके 7 बैंड एक्वायर कर पाओगे। अब बात करते हैं दोस्तों, हाउ टू हैंडल ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। राइट, लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, अब हम आ गए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और जो पैसेज हम रीड आउट करने वाले हैं उसका टाइटल है मेकिंग टाइम फॉर साइंस और इसमें टोटल 7 क्वेश्चंस हैं जो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन टाइप ऑफ हैं। जब भी आप ट्रू फॉल्स नॉट गिवन को अटेम्प्ट करो, सबसे पहले आपको क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है। इफ यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली तो आपके लिए आंसर फाइंड आउट करना बहुत आसान हो जाएगा। अब क्वेश्चन को समझते कैसे हैं? जब भी आपको ट्रू फॉल्स नॉट गिवन को हैंडल करना है तो उसके लिए एक स्ट्रैटेजी हम फॉलो करते हैं। उस स्ट्रैटेजी को क्या बोलते हैं? अगर किसी क्वेश्चन के तीनों पार्ट मैच कर जाएं तो आंसर होगा ट्रू, राइट। अगर किसी क्वेश्चन के 2 पार्ट्स मैच करें तो आंसर होगा फॉल्स। अगर किसी क्वेश्चन का सिर्फ एक ही पार्ट हमें मिले देन दैट वुड बी नॉट गिवन, राइट। तो एक बार जरूर समझिए, अगर किसी क्वेश्चन के तीनों पार्ट हमें पैसेज में मिल जाएं, लाइक सपोज दिस इज ए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है हमारे पास और इसके तीनों पार्ट हमें मिल जाएं, देन वी वुड से दिस इज ट्रू। अगर इसके 2 पार्ट हमें पैसेज में मिलेंगे तो ये फॉल्स हो जाएगा। अगर केवल एक पार्ट इसका मिलेगा देन इट इज गोइंग टू बी नॉट गिवन, राइट। तो ये एक स्ट्रैटेजी है। जब भी आप क्वेश्चन को फाइंड आउट करो, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझने की कोशिश करनी है। इफ यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेल देन यू विल बी एबल टू फाइंड द आंसर इजीली। तो सबसे पहले हम 3 क्वेश्चंस को फाइंड आउट करने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। इफ यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस प्रॉपर्ली देन थिंग्स आर गोइंग टू बी इजी। अगर आप क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली समझ नहीं पाते तो यह बहुत डिफिकल्ट होगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, chronobiology is the study of how living things have evolved over time. Living things have evolved over time. जो chronobiology है वो स्टडी है लिविंग थिंग कैसे ओवर ए टाइम हुई है। नंबर 2 दोस्तों क्या कहता है? राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल्स। जो सी लेवल में उतार चढ़ाव है वो अफेक्ट करता है क्रीचर्स के बिहेवियर को, समुद्र में जो जीव हैं उनके बिहेवियर्स को, राइट। और नंबर 3, मोस्ट एनिमल्स आर एक्टिव ड्यूरिंग द डे टाइम। जो मोस्ट एनिमल्स हैं वो एक्टिव होते हैं डे टाइम के दौरान, राइट। तो ये क्वेश्चंस हैं। जब तक आप क्वेश्चन को प्रॉपर्ली नहीं समझोगे तो आंसर फाइंड आउट करना बहुत टफ होगा। चलिए दोस्तों, अब हम रीड आउट करते हैं पैसेज को। पैसेज में जाने से पहले एक बार और इन तीनों क्वेश्चंस को अच्छे से समझिए। Chronobiology is the study of how living things have evolved over time. Rise and fall of sea levels affects how creatures behave. Okay, most animals are active during the daytime. ये हमारे तीनों क्वेश्चंस हो गए। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने पैसेज पर। देखिए दोस्तों, पहला वर्ड है वो ही क्रोनोबायोलॉजी है। क्रोनोबायोलॉजी might sound a little futuristic, like something from a science fiction novel, perhaps, but it is actually a field of study that concerns one of the oldest process of life on this planet has ever known. Life को जाना गया है, जबकि इसके क्वेश्चन में क्या लिखा है?
हाउ लिविंग थिंग्स हैव इवॉल्व्ड ओवर टाइम, राइट। तो ये इसका कॉन्ट्राडिक्टरी बन गया। एक बार इसको समझने की कोशिश कीजिए। Chronobiology might sound little futuristic, like something from a science fiction novel, perhaps, but it is a field of study. Study की एक field है that concern one of the oldest processes life on this planet. इस planet पे life has ever known. Life को जाना गया. Short terms rhythm of time and their effect on flora and fauna. जो टाइम की रिदम हुई हैं उनका फ्लोरा और फोना पे जो असर हुआ है, प्रभाव हुआ है, राइट। तो क्रोनोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, अब देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्रोनोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ लिविंग थिंग्स हैव इवॉल्व्ड ओवर ए टाइम। लिविंग थिंग्स कैसे उत्पन्न हुई हैं ओवर ए टाइम। और जबकि जबकि यहां पे क्या है, प्रोसेस, एक लाइफ के प्रोसेस को वहां पे दिखाया गया है। तो यहां पे हमारा जो आंसर होगा वो होगा नो। आप इसको फॉल्स कह सकते हो, राइट। तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा नो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 को स्टडी कीजिए। राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल्स इफेक्ट हाउ सी क्रिएचर्स बिहेव, राइट। अब देखो दोस्तों, कई बार आपको कंफ्यूजन होती है, तो यहाँ पे कीवर्ड्स हमें मिलेंगे, राइज एंड फॉल, इनको नोट कर लीजिए, अफेक्ट, राइट, और सी क्रिएचर्स बिहेव, सी क्रिएचर्स बिहेव, राइट। तो ये 3 कीवर्ड्स हैं जो आपको पैसेज में ढूंढने हैं। हो सकता है कि हमें इनके सिनोनिम्स वहां पे मिले, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सिनोनिम्स आर गोइंग टू हेल्प यू हैंडल दिस प्रॉपर्ली, राइट। चलिए दोस्तों चलते हैं अब हम अपने पैसेज पर। अब सबसे पहले देखो, मरीन लाइफ। मरीन लाइफ का मतलब क्या हो गया दोस्तों, द लाइफ इन द सी, फॉर एग्जाम्पल, इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, इन्फ्लुएंस, इफेक्ट का वहां पे हमें सिनोनिम्स मिल गया है। टाइडल पैटर्न्स, राइज एंड फॉल, उतार चढ़ाव, जिसको हिंदी में ज्वार भाटा बोल देते हैं, टाइडल पैटर्न। मरीन लाइफ मतलब सी लाइफ, सी क्रिएचर्स लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टाइडल पैटर्न्स। तो ये आंसर हो गया अपना ट्रू, राइट। तो क्या कहता है अपना आंसर, दिस इज ट्रू। ट्रू क्यों है एक बार और देखिए ताकि आपको क्लियरिटी वहां पे मिल जाए। तो दोस्तों हम ट्रू क्यों मानेंगे, देखिए, राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल्स इफेक्ट हाउ सी क्रिएचर्स बिहेव। सी क्रिएचर्स बिहेव कैसे करते हैं, राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल्स। अब देखिए यहां पे क्या होगा, टाइडल पैटर्न। टाइडल पैटर्न का दोस्तों मतलब क्या हो गया, उतार और चढ़ाव, राइज एंड फॉल, और इफेक्ट, इन्फ्लुएंस, ओके, मरीन लाइफ। ये तीनों के तीन हमें कीवर्ड्स वहां पे मिल गए हैं, तो हमारा आंसर होगा ट्रू, यस, राइट। अगर किसी भी पार्ट के 2 मैच करें तो वो नो हो जाएगा, अगर किसी भी पार्ट के तीनों मैच कर जाएं दैट इज गोइंग टू बी यस और दैट इज गोइंग टू बी ट्रू। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3, मोस्ट एनिमल्स आर एक्टिव ड्यूरिंग द डे टाइम। मोस्ट एनिमल्स आर एक्टिव ड्यूरिंग द डे टाइम। मोस्ट एनिमल्स आर एक्टिव ड्यूरिंग द डे टाइम्स, कहने का मतलब ज्यादातर जो एनिमल होते हैं वो डे टाइम में होते हैं, राइट। तो अब इसको ढूंढिए। न्यूमरस क्रिएचर्स, human included, are largely diurnal. That is, they like to come out during the hours of sunlight. Nocturnal animals such as bats and possums prefer to forage by night. A third group are known as crepuscular. They thrive in the low light of dawn and dusk and remain inactive at other hours. अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, एनिमल्स की बात ही नहीं दी है, और बात दी गई है तो वो दिन में भी घूमते हैं, रात में भी घूमते हैं। देन व्हाट वुड वी से, दिस इज गोइंग टू बी नॉट गिवन। एक डायरेक्टली वहां पे उसके बारे में बात नहीं की गई है, तो दिस इज गोइंग टू बी नॉट गिवन। चलिए दोस्तों चलते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को एक साथ करेंगे। सर्कैडियन रिदम्स आइडेंटिफाई हाउ वी डू डिफरेंट थिंग्स ऑन डिफरेंट डेज। सर्कैडियन जो रिदम्स है वो पहचान कर दिया कि डिफरेंट डे पर हम डिफरेंट एक्टिविटीज क्यों करते हैं। ए नाइट पर्सन कैन स्टिल हैव ए हेल्दी सर्कैडियन रिदम। जो रात का पर्सन है, जो रात में ज्यादा काम करता है, उसकी जो सर्कैडियन रिदम है वो हेल्दी हो सकती है, राइट। सो ये 2 हैं। सर्कैडियन रिदम्स हमारा कीवर्ड है, आइडेंटिफाई डिफरेंट थिंग्स डिफरेंट डेज, ये कुछ कीवर्ड्स है हमारे।
इन्हीं को हमें ढूंढना है। ए नाइट पर्सन, राइट, इसको पहले ही ब्रैकेट में बंद करके दिखाया गया है, तो इट इज इजी टू फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको पहुंचना है सिरकेडियन रिदम पे। सिरकेडियन रिदम कहाँ पे लिखा हुआ है, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी इजी। तो सिरकेडियन रिदम हमें मिल गया है। व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन, chronobiologists are interested in what is known as circadian rhythm. That is the complete cycle our bodies are naturally geared to undergo within the passage of 24 hours. 24 hours, डिफरेंट डे की बात नहीं हुई, 24 आवर्स की बात हुई है। 24 आवर्स का एक दिन बनता है। तो क्वेश्चन वहां पे क्या कहता है, कहता है हाउ डू वी डू डिफरेंट थिंग्स डिफरेंट डेज, बट दिस इज टॉकिंग अबाउट जस्ट 24 आवर्स। 24 आवर्स मींस वन डे। तो आंसर इज गोइंग टू बी फॉल्स, आंसर इज गोइंग टू बी नो। तो इसका आंसर नो होगा। अब दोस्तों आप बताइए नो क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल क्लियर लिखा है, ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल क्लियर लिखा है ऑफ 24 आवर्स। डिफरेंट डे तक हमारी बात गई ही नहीं है, दिस इज जस्ट एट वन टाइम, राइट। तो चौथे का आंसर हमें मिल गया है। अब चलते हैं फिफ्थ पर। फिफ्थ का है नाइट पर्सन हमारा कीवर्ड। इससे आगे पढ़िए, असाइड फ्रॉम स्लीपिंग एट नाइट, waking during the day, each cycle involves many other factors such as change in blood pressure, body temperature. Not everyone has identical circadian rhythm. Identical means same. Night people, for example, often describe how they find it very hard to operate during the morning but become alert and focused by evening. उनका जो circadian rhythm है वो healthy है। So the answer is going to be yes. Answer is going to be true. इसका जो आंसर होगा वो ट्रू होगा, राइट। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पर। न्यू थेरेपीज कैन परमानेंटली चेंज circadian rhythms without causing harm. New therapies can permanently change circadian rhythm without causing harm. जो नई थेरेपी है वो सिरकेडियन रिदम को परमानेंटली चेंज कर सकती है बिना कोई नुकसान पहुंचाए। अगला है नेचुरली प्रोड्यूस्ड वेजिटेबल्स हैव मोर न्यूट्रिशनल वैल्यू। जो नेचुरल तरीके से सब्जियां उगाई जाती हैं उनमें ज्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है। और छठे का क्या है, न्यू थेरेपी बिना कोई नुकसान पहुंचाए सिरकेडियन रिदम को परमानेंटली चेंज कर सकती हैं। अब इसको देखते हैं, circadian rhythm known as chronotype। इससे आगे चलिए, साइंटिस्ट हैव लिमिटेड एबिलिटीज टू क्रिएट ड्यूरेबल मॉडिफिकेशन। अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल ही पहली लाइन में लिमिटेड एबिलिटी टू क्रिएट ड्यूरेबल मॉडिफिकेशन। परमानेंट की जगह यहाँ पे क्या किया है, ड्यूरेबल, और चेंज की जगह इन्होंने क्या दे दिया है, मॉडिफिकेशन, राइट। तो यहाँ पे लेकिन इसको लिमिटेड बना के, अगर यहाँ पे लिमिटेड ना होता तो हमारा आंसर होता यस। लेकिन लिमिटेड एबिलिटीज टू क्रिएट ड्यूरेबल मॉडिफिकेशन ऑफ क्रोनोबायोलॉजिकल डिमांड्स, तो इसका आंसर होएगा फॉल्स, इसका आंसर होएगा नो। अब दूसरा क्या था हमारा, वेजिटेबल्स, नेचुरली प्रोड्यूस्ड वेजिटेबल्स। तो आगे पढ़िए इसको। अब यहाँ पे सीधा वेजिटेबल ढूंढिए, कहाँ पे लिखा है, ये देखिए ये लिखा है वेजिटेबल्स। दैट वेजिटेबल्स ग्रोन इन सीजन and ripened on the tree are far higher in nutrition than other grown in greenhouses। बिल्कुल सिंपल, ग्रोन इन सीजन, जो सीजन में ग्रोन होती है वो नेचुरल होती हैं और पेड़ पर ही पकाई जाती हैं, आर फार हायर इन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स देन ग्रोन इन ग्रीन हाउसेज, जो ग्रीन हाउसेज में ग्रो की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू, इसका आंसर हो जाएगा यस, राइट। तो ये होता है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन को हैंडल करने का तरीका। हमने 7 क्वेश्चंस को यहाँ पे हैंडल किया है, एक स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर की है। अगर आप उस स्ट्रैटेजी को दोस्तों फॉलो करते हो, आई गारंटी यू बड़े आराम से, बड़े इजीली आप ट्रू फॉल्स नॉट गिवन को हैंडल कर पाओगे। आइल्स रीडिंग में सबसे जो इंपॉर्टेंट रोल होता है कीवर्ड्स का। अगर आपको कीवर्ड्स ठीक से आइडेंटिफाई करने आते हैं तो आंसर की लोकेशन पर आप पहुंच पाओगे। अगर ट्रू फॉल्स नॉट गिवन को हैंडल करना है तो आपको मैच करने हैं 3 पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चंस के 3 पार्ट्स को आप मैच कीजिए। इफ ऑल 3 मैचेस
मैच, अगर 3 मैच हो जाएं तो उसका आंसर हो जाएगा ट्रू। अगर 2 पार्ट मैच हो जाएं तो उसका हो जाएगा नो या फॉल्स। अगर फर्स्ट पार्ट के बारे में ही थोड़ा सा डिस्कशन हो तो आप उसको नॉट गिवन कह सकते हो। दिस इज द स्ट्रैटेजी। लेकिन दोस्तों अगर आप ट्रू फॉल्स नॉट गिवन को अच्छे से हैंडल करना चाहते हो, यू मस्ट बी एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस वेल। If you are able to read and understand the questions well, then I guarantee you, you will be able to handle these questions well, right? So what you have to do, you have to watch this video again and again. एक बार में काम नहीं चलने वाला है, कई बार इस वीडियो को देखिए ताकि आप समझ जाओ what is written over there, right? उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो ने एक पाथ आपको शो किया है आइल्स रीडिंग को हैंडल करने का। अगर आपकी दोस्तों कोई सजेशन है हमारे चैनल को लेकर, और अगर आप आइल्स में कहीं पे भी स्ट्रगल कर रहे हो तो हमें जरूर बताएं। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू इट नाउ, बिकॉज वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस मोर वीडियोस टू हेल्प यू गेट 7 band from your home in IELTS reading. Thank you so much. See you next time.